आपकी पार्टी पर एक ही अभी हालांकि विधायक बने हैं, लेकिन हर तरफ से अब हमला हो रहा है, फॉरेन फंडिंग का आरोप लग गया। कोई नहीं चाहता कि ईमानदारी से नेतृत्व करने वाले जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, जो शोषित है, पीड़ित है, उसका आवाज अगर बनते हैं तो कभी आरोप लग जाएगा फॉरेन फंडिंग का, कभी आरोप लग जाएगा रंगदारी का। हमको फंसा ही नहीं सकता है, काहे कि हमारे शरीर के अलावा कुछ और धंधा नहीं। क्या आपको दिखता है क्या खामियां हैं जिसको लेकर आप लोग यहाँ? चौकीदार नियुक्ति परीक्षा और परीक्षा फल में गड़बड़ी को लेकर जब एग्जाम देने की बारी आती है तो प्रश्न पत्र सेट का बात करते हैं। 50 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन गलत। क्वेश्चन का 2 ऑप्शन सही हो सकता है। कल्पना सोरेन जी कौन है? ऑप्शन 1 माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के धर्मपत्नी। ऑप्शन 2 गांडे विधायक। जब आंदोलन होता है तो आंदोलन के परिणाम स्वरूप कटअफ जारी होता है, लेकिन कटअफ जारी होने के बाद बहुत बड़ा सनसनीखेज, बहुत बड़ा ब्लंडर गड़बड़ी सामने आता है। 42, 41, 49 लाने वाले स्टूडेंट का आज रोल नंबर नहीं है, जबकि 40 नंबर लाने वाला पास और 42, 41, 49, 47, 48 नंबर लाने वाले फेल। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और हमारे साथ देवेंद्र नाथ महतो हैं, जो जेक्लेम के नेता हैं और छात्र एक तरीके से आपने देखा कि छात्रों के मुद्दों को लेकर संघर्ष करते रहते हैं। रांची में आपने देखा इनको कि किस तरीके से जेपीएससी को लेकर उन्होंने आंदोलन किया, काफ़ी पुलिस की लाठियां खाई हैं। आज जमशेदपुर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर जो है चौकीदार का, कल आपने देखा कि युवा जो है चौकीदार बहाली को लेकर यहाँ पर विरोध कर रहे थे, उसको यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं। तो पहले हम वहीं से शुरू करते हैं, आज के जो मुद्दे हैं जिसके लिए आप बैठे हैं, इसके बाद बाकी चीज़ों पर बात करेंगे। क्या आपको दिखता है क्या खामियां हैं जिसको लेकर आप लोग यहाँ पर हैं? जी, यह जहां आप लोग खड़े हैं पूर्वी सिंहभूम जिला का उपायुक्त कार्यालय के परिसर में मामला है चौकीदार नियुक्ति परीक्षा और परीक्षा फल में गड़बड़ी को लेकर के। इसमें साफ साफ सबूत के साथ हम बताना चाहते हैं कि इसमें स्टार्टिंग से लेकर रिजल्ट परिणाम तक गड़बड़ी है। स्टार्टिंग करने का मतलब सीट क्रिएशन ओबीसी का BC1 का सीट नहीं, जबकि कुछ होना ही चाहिए। के अलावा बीट वाइज फॉर्म भराया गया, लेकिन परिणाम बीट वाइज नहीं आया। जब एग्जाम देने की बारी आती है तो प्रश्न पत्र सेट का बात करते हैं। 50 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन गलत, त्रुटिपूर्ण क्वेश्चन। हाँ, ऑप्शन गलत। क्वेश्चन का ऑप्शन ऐसा दे दिया है कि वो मतलब एक क्वेश्चन का 2 ऑप्शन सही हो सकता है। अब स्टूडेंट दोनों को सही मान करके किसी एक को सही करेंगे तो कॉपी जांचने का दिमाग, माइंड उसका अपना मनमानी चलेगा कि हम किसको माने। मान के चलिए पूछा जाएगा कि कल्पना सोरेन जी कौन है? ऑप्शन 1 माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के धर्मपत्नी। ऑप्शन 2 गांडे विधायक। दोनों सही है। परीक्षार्थी किसी एक को मारेंगे, कॉपी जांच करने वाला का मनमानी है कि वो किसको सही मान। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से अपने हिसाब से कॉपी काट रहे हैं। तीसरी चीज, जो रिजल्ट के साथ कटअफ जारी नहीं किया गया। जब आंदोलन होता है तो आंदोलन के परिणाम स्वरूप कटअफ जारी होता है, लेकिन कटअफ जारी होने के बाद बहुत बड़ा सनसनीखेज, बहुत बड़ा ब्लंडर गड़बड़ी सामने आता है। एसटी का 40 कटअफ गया है, लेकिन आपके सामने यहाँ सामने खड़ा करके मौजूद है 42, 41, 49 लाने वाले स्टूडेंट का आज रोल नंबर नहीं है। आज वो यहाँ धरने पर है, आज वो आंदोलन कर रहा है, उसको फेल कर दिया गया है। जबकि 40 नंबर लाने वाला पास और 42, 41, 49, 47, 48 नंबर लाने वाले फेल। मैंने इतना हाई लेवल पे गड़बड़ी हो रहा है। हम आज तक जेपीएससी नियुक्ति गड़बड़ी, जेएसएससी नियुक्ति गड़बड़ी, नियोजन नीति राज्य स्तर में विधानसभा घेराव, कार्यालय घेराव करते थे, अपने बदन में लाठी खाए, वहाँ सबूत के साथ लड़ते थे। हमको लगता था कि सिर्फ हाई लेवल में होता है, लेकिन राज्य में भ्रष्टाचार इस स्तर में बढ़ गया है कि चापरासी से लेकर चेयरमैन तक, मैंने चौकीदार से लेकर मैंने मंत्री बनने तक में यहाँ बिना पैसा से कुछ काम नहीं हो रहा। बर्बाद करके रख दिया ये लोग राज्य को। आपके चैनल के माध्यम से साफ साफ उपायुक्त महोदय पूर्वी सिंहभूम जिला के हम कहना चाहते हैं और तमाम सक्षम अधिकारी पदाधिकारी को कि आगामी 7 तारीख से होने वाले फिजिकल टेस्ट को स्थगित करे और पुनः एग्जाम करके जो मेधावी छात्र हैं, जो डिजर्विंग स्टूडेंट है, उसका सिलेक्शन करे। अन्यथा देवेंद्र नाथ महतो जिस रूप में विधानसभा घेराव, मुख्यमंत्री आवास घेराव, झारखंड बंदी और ये जेएसएससी कार्यालय घेराव, जेपीएससी घेराव करता है, चाहे बदन में लाठी खाना पड़े, चाहे डंडा खाना पड़े, या जेल जाना पड़े, या FIR लेना पड़े, उसी रूप में हम लोग पूर्वी सिंहभूम जिला के छात्र नौजवान का हक अधिकार जो मारा जा रहा है उसके हित के लिए हम लोग खड़ा होंगे और आर और पार की लड़ाई लड़ने निकलेंगे। कमर में कफन बांध के सर को घर में रख के निकलेंगे, मरने से लाठी डंडा से नहीं डरेंगे। मेरा सवाल यह है कि देखिए 2-3 साल पहले राजभवन घेराव में भी आपसे हमारी बात हुई थी, तब से आप लगातार आंदोलन ही कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि चौकीदार से लेकर जेपीएससी तक की बहाली में गड़बड़ी हो रही है, क्या कुछ सरकार के जो भी परीक्षे हो रहे हैं वो विवाद में फंसने के पीछे क्या है? कुछ लोगों का कहना है कि भाई हर बात में आप आंदोलन करने को उतर जाते हैं, हर मामले को जो है एक तरह से कंट्रोवर्सी बनाने की एक तरह से कुछ लोगों की कोशिश होती है, निशाना आप पर भी रहता है। देखिए, हम बता रहे हैं, हमारा कोई
शौक नहीं आंदोलन करना। सोचे आज मेरा जन्मदिन है, आज हम टुसू मनाने आए थे, लेकिन सबको छोड़ करके आज हम देख रहे हैं कि एक आंदोलनकारी के लिए जब जहाँ आंदोलन में बैठे हैं, जहाँ हक अधिकार की बात होता है, तो हमको यहाँ आना पड़ा। जब हमारा अस्तित्व नहीं बचेगा, हमारा हक अधिकार नहीं बचेगा और छात्र का दुख तकलीफ दर्द पीड़ा को हम अपना दुख तकलीफ दर्द पीड़ा समझते हैं, तो हमको बाध्य होकर आना पड़ा। आज कल्पना भी नहीं किए थे कि आज भी हमको आंदोलन में आना पड़ेगा। और इसका कारण यही है, इस तरह का आने का मामला, कि यहाँ का चौकीदार से लेकर चेयरमैन जो भी सिस्टम में बैठे हुए हैं, सबका वेतन से संतुष्ट नहीं है। टेबल के नीचे लेन देन का आदत बन गया है। 5 लाख 10 लाख 20 लाख चौकीदार में भी लेन देन का आरोप लग रहा है। तो कहीं न कहीं कुछ बात सच्चाई है, तभी तो इतना मामला इतना सबूत सामने आ रहा है। और इसीलिए शायद कि जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उसका मार्कशीट भी जारी नहीं कर रहा है पब्लिक डोमेन में। अगर सही है तो उसका सिलेक्टेड स्टूडेंट का मार्कशीट को पब्लिक डोमेन में उसको जारी करना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी। अगर उसको जवाब देना चाहिए कि 12 क्वेश्चन को कैसे त्रुटिपूर्ण कर दिया, कि इतिहास से भी अस्तित्व से भी छेड़छाड़ कर दिया। हम जितना तरह का आज तक किताब पढ़े हैं, मैं हूँ झारखंड सामान्य ज्ञान, झारखंड समरकथा, पूरा इतिहास का विद्वान लोग लिखा है। पूर्वी सिंहभूम शेरों का धरती है। कहाँ से रिसर्च करके महान आत्मा लोग अमेरिका के देश विदेश से कौन से आ गया है कि छेड़छाड़ करते हुए पूर्वी सिंहभूम का धरती को राजाओं का धरती कह दिया। सवाल मेरा यह है कि छात्र के मुद्दों को लेकर जिस तरह से आप संघर्ष करते हैं, लाठियां खाते हैं, जेल चले जाते हैं, आपके जो नेता हैं वो क्यों नहीं जयराम महतो को लेकर जब आप जेल जाते हैं, जब आप पर लाठियां, उन पर सवाल उठाए जाते हैं कि भाई वो केवल भाषण दे रहे हैं, क्यों नहीं आकर आपकी तरह संघर्ष करते हैं? देखिए, छात्र का मामला रांची राजधानी का चूंकि हम रहते हैं और आंदोलन का लीड हम करते हैं, तो सबका एक जिम्मेवारी है। हमारे वो केंद्रीय अध्यक्ष हैं, जब जब हम लोग का मुसीबत समस्या आता है तो फिर हौसला बढ़ाते हैं। जैसे हमको जब गिरफ्तार कर लिया गया था, डिटेन कर लिया गया था, तो जेल भरो आंदोलन का चेतावनी दिया गया। तो इस तरीके से सपोर्ट सहयोग में रहते हैं। आपकी पार्टी पर एक ही अभी हालांकि विधायक बने हैं, लेकिन हर तरफ से हमला हो रहा है, फॉरेन फंडिंग का आरोप लग गया, कहा जा रहा है कि भाई सदस्यता चली जाएगी, तो क्या देख रहे हैं? देखिए महोदय, आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, जो सिस्टम का शक्ति है वो 1% लोगों के पास है। पूरा इंडिया का जो कुल धन संपत्ति है वो 2-3% लोगों के पास है। बाकी लोग 2 रोटी के लिए तरस रहे हैं, बाकी लोग माड़ भात का खाने के लिए, एक वक्त का रोटी के लिए तरस रहे हैं। लेकिन कुछ लोग के पास अकूत धन है, मैंने पूरा टोटल धन संपत्ति को उन लोग हाईजेक करके रखा है। तो वो लोग कोई नहीं चाहता है कि ईमानदारी से नेतृत्व करने वाले जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, जो शोषित है, पीड़ित है, जो दबे कुचले हैं, उसका आवाज कोई बने। बाकी उसका आवाज अगर बनते हैं तो कभी आरोप लग जाएगा फॉरेन फंडिंग का, कभी आरोप लग जाएगा रंगदारी का, कभी आरोप लग जाएगा गुंडागर्दी का, कभी आरोप लग जाएगा कुछ से कुछ का। तो आज मेरे ऊपर अगर धारा की बात करें तो 1000 तक हो सकता है। सिर्फ केसे है मेरा 50-60, एक केस में मेरा 15 को 20 को 30 को धारा है। वो भी मेरा अटेम्प्ट टू हाफ मर्डर से मर्डर तक का मेरे ऊपर आरोप। आपका 353, 302, पुलिस को हथियार छीनना, पुलिस को वर्दी में रहते हुए मजिस्ट्रेट को जानलेवा हमला करना, जान से मारना, ऐसे धारा मेरे ऊपर है। तो ये आरोप लग गया तो क्या हम अपराधी हो गए? आरोप लगने से कोई अपराधी नहीं होता। उन लोग का कलम है, चला देना है, धारा बैठा देना है, बैठा देते हैं। तो आज मेरे ऊपर इस तरह का धारा, जबकि हम अपने आप बता रहे हैं कि अगर मेरे थोड़ा सा खोल रहा था ना तो इन लोग हमारा आज तक भीतरे मिला देता, इन लोग काला पानी तक का सजा देता, कि फांसी दे देता, जो सजा सब बंद है वो सब खोद के निकाल के दे देता। लेकिन हमको फंसा ही नहीं सकता है लोग, काहे कि हमारा इस शरीर के अलावा कुछ और धंधा नहीं है, ना बालू का है, ना कोयला का है, ना 2 पैसा का रंगदारी का। हम जनता का सहयोग से चलते हैं, जनता का सहयोग से खाते हैं, जनता का सहयोग से पहनते हैं, जनता के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। नहीं तो ये सिस्टम आज तक हमको कहाँ से भीतरे मिला देता है। डहरे टुसू के लिए आप यहाँ पर आए हैं, कुर्मी समुदाय जो ये कर रहा है, उस पर क्या आप कहेंगे? डहरे टुसू के तहत जो मैसेज एक तरह से देना है, और दूसरा जो उनकी मांग है समुदाय को लेकर, उस पर क्या आपकी राय है? देखिए, क्योंकि हम एक आंदोलन स्थल में है और मेरा पहचान संघर्ष है और राज्य का नवनिर्माण को लेकर के है, राज्य के हित में नीति कानून को लेकर के है, जो खतियान के आधार स्थानीय नीति, नियोजन नीति, जेपीएससी में, जेएसएससी में हो रही नियुक्ति में गड़बड़ी को लेकर के है। आज देखिए, पिछले 4 महीनों से जेपीएससी में चेयरमैन का पद रिक्त है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर का रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, सीडीपीओ का रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, 11th जेपीएससी सिविल सेवा का रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, नई नियुक्ति विज्ञापन नहीं आ पा रहा है। मेरा इस तरह का परिचय है। लेकिन आज हम टुसू पर्व में आए हैं, तो टुसू पर्व का आपके चैनल से हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि हमारा झारखंडी लोक संस्कृति का एक महान महापर्व है। झारखंड के लोक पर्व में से सबसे लंबे समय तक मनाया जाने वाला पर्व है, जो अघन संक्रांति से मकर संक्रांति तक पूरे झारखंड प्रदेश में चल रहा है। और ये किसानों का पर्व है, ये समस्त झारखंडी आदिवासी मूलवासी इसको बड़ा धूमधाम से मनाते हैं। इस पर्व का